आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, 22 मंत्री होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में हम एक बार फिर से डबल इंजन सरकार के रूप में आएंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में रोड शो, अयोध्या में लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में पुनर्विकास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, हवाई अड्डे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होगा। रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। अंत में पीएम एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। अमित जी मनोज पांडे जम्मू का कर सकते हैं दौरा, अभियानों पर कर सकते हैं चर्चा। पाकिस्तानी सेना द्वारा और आईएसआई ने बंकर में आतंकियों को छुपाया, खुफिया सूत्रों के मुताबिक एलओसी के बिल्कुल नजदीक आतंकियों के लॉन्च पैड। कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गूंज रहे भगवत गीता के श्लोक। हिंदू वोट पाने की कोशिश में बीजेपी और टीएमसी के बीच में जुबानी जंग जारी। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में सनातन पर बोले मोहन भागवत, कहा कि सनातन धर्म वैश्विक शांति, भय से मुक्ति की कुंजी। 25 से 29 दिसंबर तक रूस की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूसी उप प्रधानमंत्री मंचरोव विदेश मंत्री लावरोव से करेंगे मुलाकात। कुश्ती संघ के दंगल में केंद्र के दाव से ब्रजभूषण शरण सिंह चित आज गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कुश्ती के दंगल में 2 दिन में दबदबे की हवा निकल गई, डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्रजभूषण बोले कि कुश्ती में मेरा कोई रोल नहीं, डब्ल्यूएफआई पर बदली भाषा। आईओए अगले 48 घंटों में बना सकती है एडहॉक कमेटी। महिला पहलवान साक्षी ने कुश्ती छोड़ने पर ब्रजभूषण का बयान कि साक्षी ने संन्यास लिया, हमने भी ले लिया। डब्ल्यूएफआई सस्पेंशन पर साक्षी मलिक का बयान, कहा कि मेरी चिंता नए एथलीट्स को लेकर सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं है। गीता फोगाट बोले कि उम्मीद है कि किरण जगी है और पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। डब्ल्यूएफआई के नए चीफ संजय सिंह करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र से बात, तलाशेंगे अब कानूनी विकल्प। डब्ल्यूएफआई प्रमुख संजय सिंह ने कहा कि देश में बच्चों का भविष्य हो रहा है बर्बाद। कुश्ती संघ के निलंबन पर विपक्षी नेता ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि डब्ल्यूएफआई को निलंबित करने का फैसला दबाव में लिया गया। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने संजय सिंह के चुनाव पर सवाल उठाए, कहा कि उन्हें आमतौर पर डब्ल्यूएफआई पूर्व प्रमुख का दाहिना हाथ माना जाता था। बीआरएस नेता के कविता ने फैसले का स्वागत किया, कहा मैं केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हूं। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने बीजेपी को अंग्रेजों की जी हुजूरी करने वाला बताया। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान कि उन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा कि उनकी भाषा में कैसे जवाब दो, उनके साथ तो उनकी पार्टी के ही द्वारा बदतर व्यवहार किया गया है। कांग्रेस ने केरल के मुख्यमंत्री की आलोचना की, उन पर राज्य को गुंडों की भूमि में बदलने का लगाया आरोप। मिमिक्री विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मैं एक पीड़ित हूं। धनखड़ ने कहा कि तमाम अपमान और अपमान सहने के बावजूद सेवा के पद पर मैं अग्रसर हूं, उसे हटना नहीं चाहिए। पीएम मोदी आज इंदौर में हुकुम चंद मिल श्रमिकों से उनका बकाया को वितरित करेंगे, वर्चुअली कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी आज मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर उनके संग्रहित कृतियों का विमोचन करेंगे। जयंत चौधरी ने इंडिया ब्लॉक में बीएसपी के विलय को लेकर कहा कि बीएसपी को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही है। लखनऊ में विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी के करीबी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, संपत्तियों की जांच जारी। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा ठोका। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने राधा स्वामी सत्संग में लिया भाग, लोगों को किया संबोधित। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की सिल्वर जुबली समारोह में शिरकत की, पूर्व छात्र सम्मेलन में भाग लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, समर्थकों को संबोधित किया। हरिद्वार में भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान कि बच्चों के जीवन में इससे आदर्श बदलाव आएगा। हरिद्वार पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, श्री हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक उत्सव में पहुंचे, उद्घाटन किया। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 की चिंता के बीच में 24 घंटे में कोविड के 656 नए मामले सामने आए, 3742 के पार पहुंचा एक्टिव केसेस का आंकड़ा।
एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, हमें एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो वायरस के व्यापक प्रकार को कवर करे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर WHO ने सभी देशों से निगरानी मजबूत करने के लिए कहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का दौर शुरू, तीनों ही राज्यों में कपकपा देने वाली ठंड की संभावनाएं हैं। फतेहपुर में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया दर्ज, पारा और गिरने की है संभावना। क्रिसमस के लिए शानदार लाइट से जगमगाए चर्च परिसर में क्रॉस और गिफ्ट्स लगाए गए। दिल्ली के बाजारों में दिख रहे क्रिसमस की रौनक, डेकोरेशन के सामानों की हो रही है जोरदार बिक्री, चर्च में भी जबरदस्त सजावट। श्रीनगर में क्रिसमस के शाम को बेहद खूबसूरती से सजाया गया, झांकियों में दिख रहे हैं ईसा मसीह के जन्म की दास्तान। मनाली में क्रिसमस और नए साल के जश्न के मौके पर पर्यटकों की भारी भीड़, लेकिन ट्रैफिक जाम। क्रिसमस और नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश में रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें, सरकार ने शराब की बिक्री का समय 1 घंटा बढ़ाया। राज्य के सबसे बड़े चर्च में क्रिसमस का भव्य आयोजन, क्रिसमस की यहां पर सामूहिक प्रार्थना की खास तैयारियां। गोवा में क्रिसमस पर गजब का उत्साह दिखा, पणजी, बिदा, गर्भाधान चर्च में सामूहिक प्रार्थना की गई। वडोदरा भी रंगा क्रिसमस के रंग में, रेड चर्च में खूबसूरत लाइटिंग की गई। क्रिसमस की रोशनी से जगमगाया चेन्नई हवाई अड्डा, लोग सेल्फी लेते हुए नजर आए। सोलन में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर हिल्स क्वीन शिमला पूरी तरह से तैयार, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। नैनीताल में क्रिसमस छुट्टी और नए साल को लेकर लंबा ट्रैफिक जाम दिखा, लोग जान जोखिम में डालकर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु में थुथुकुडी में क्रिसमस का भव्य आयोजन, चर्च में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन। कोटायम में क्रिसमस के मौके पर लोगों ने तीजा वाला डांस किया, तस्वीरें आई सामने। ठाणे में बनाया गया राम मंदिर जैसी प्रतिकृति, दूर दूर से देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। छतरपुर में शादी को लेकर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को एक लव लेटर पहुंचा। बुल्ढाना में पेड़ पर एक ही डोर से लटकी मिली 2 लाशें, एक लाश नाबालिग बच्ची की जो कि 4 दिन से लापता थी। बेगूसराय में रेलवे किनारे महिला का शव मिलने से हड़कंप पहचान हुई, परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। इंदौर में मामूली बात पर महिला की हत्या कर दी गई, कुत्ते के भौंकने पर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। कोटद्वार में हत्याकांड पर जेसीबी चालक के बयान के बाद सीएम केशवर विधायक रेणु बिष्ट की बढ़ सकती मुश्किलें, जांच में गिरे। पंजाब के फाजिलका में जमीनी विवाद को लेकर चल रहे पंचायत में 2 गुट भिड़े, सरपंच पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगा। कानपुर में एक शख्स को नशे की लत में लुटेरा उसने बना दिया, पुलिस या मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। अलीगढ़ में मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम का नारा लिखे जाने का मामला अब जांच चल रही है। नागौर में बिना ओटीपी, बिना मैसेज के, बिना शातिर ने लाखों रुपए की ठगी कर दी, शातिर ठग अब पकड़ा गया। हाजीपुर में शादी में पिस्तौल लहराना पड़ा भारी, 4 युवक गिरफ्तार। गुरुग्राम में गौरक्षकों और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़, झड़प और मुठभेड़ की तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में खुले आसमान के नीचे पड़ने को मजबूर बच्चे, परिवार वालों ने लगाए प्रशासन पर कई गंभीर आरोप। गढ़वा में हथियारों के साथ एक नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब पूछताछ जारी। फतेहपुर में स्कूल से घर लौट रहे 8वीं की छात्रा के साथ रेप, ई रिक्शा चालक ने नाबालिग को घर छोड़ने के बहाने खेत में ले जाकर घटना को दिया अंजाम। बाड़मेर में पटरी से उतरी यात्रियों से भरी हुई ट्रेन, लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। श्योपुर में थोक फल मंडी में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर हो गया खाक। जोधपुर में ई मित्र संचालक ने चोर बनकर महिला की हत्या कर दी, जांच करे पुलिस, केस दर्ज किया। ओडिशा के क्योंझर जिले में एक आदमी ने अपनी मां को बुरी तरह से पीटा, बिजली के खंभे से बांधा, अब केस दर्ज। चोरी में 65 लाख रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप, जब्त, आरोपी गिरफ्तार। पंजाबी सिंगर गुलमन मान के सॉन्ग पर बवाल, लुधियाना में युवकों का धरना। केबीसी में पहुंचा लुधियाना का हलवाई, 23 साल से कर रहा था कोशिश, अमिताभ बच्चन ने खिलाई मिठाई। ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने ग्लोबल साइंस एंड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया, तस्वीरें आई सामने। कई देशों के राजदूत और व्यापार प्रमुखों ने लिया भाग, 80 से ज्यादा कारोबारियों को मिला इसमें सम्मान। 31 मार्च 2025 तक सस्ते दाम में मिलेगी मसूर की दाल, सरकार ने इंपोर्ट में रियायत पर समय सीमा बढ़ाई, कीमतें स्थिर रखने के लिए लिया गया फैसला। मर्सिडीज बेंज GLS फेसलिफ्ट 8 जनवरी को होगी लॉन्च। 7 सीटर लग्जरी एसयूवी में है कई अपग्रेडेड और एडवांस सेफ्टी फीचर्स। शेयर बाजार में अगले हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। रेड सी क्राइसिस, कोविड केसेस से लेकर FII फ्लो तक कई फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल।